हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क की लगातार हम श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज 5वां दिन है और हमारे टाइप का नाम है अल्टरनेट वर्क। इस टाइप को लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन आज आपको हम एक ऐसी बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि इससे भी आसान हो सकता था। तो देर न करते हुए अल्टरनेट वर्ड को पहले समझते हैं और फिर इसको लगाने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, आप अपनी तैयारी को करते रहिए और आपके लिए हम जो भी हो सकता है उसको हम करते रहेंगे मेरे दोस्तों। और बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, लगातार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। क्या कहना है, और भी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन में करते हैं। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी करता है। इसी क्रम में काम बारी बारी से चलता है तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। अगर पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। ए काम ऐसे क्रम चलता रहेगा और काम कब तक चलता रहेगा, जब तक काम फिनिश ना हो जाए। तो इस तरीके से लोग काम करते रहेंगे। इसी को हम अल्टरनेट वर्क बोलते हैं। इसका हमने टाइप किया है। ठीक है, लेकिन इसको हम लगाएंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे, इसको जानना है हमें दोस्तों। तो जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था उसी को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए कितने दिन में काम करता है मेरे दोस्तों। ए करता है 20 दिनों में। ए 20 दिन में करता है तथा बी कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। 20 और 30 से कटने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 60। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 60। अब इसे 60 काम को करवाना है हमें ए और बी से अलग अलग करवाना है। तो 20 अगर 60 काम करेगा तो क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी 3, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहले इसको आपको डिटेल करके दिखाते हैं, उसके बाद इस पर हम अप्रोच लेने का काम करेंगे। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा मेरे दोस्तों, ए 1 डेज में कितना काम करेगा, तो 3 की क्षमता से काम करेगा। इसी प्रकार अगले दिन भी काम करेगा, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा मेरे दोस्तों, 2 काम करेगा। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5 काम हो जाएगा। तो 5 काम हो गया। तो 2 दिन में मेरे दोस्तों 5 काम हो गया, लेकिन हमें काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है और काम कितना हो गया है, 5। तो अब ये तो एकांतर क्रम में चलता ही रहेगा, एकांतर क्रम में चलता ही रहेगा। तो सोचो कि इस 5 में किसका गुणा करें कि यह 60 बन जाए या 60 के आसपास पहुंच जाए। 60 बन जाए या 60 के आसपास, मतलब थोड़ा कम ही रहे। ठीक है, इसी चीज को हम नल और टंकी में पढ़ेंगे। इसी चीज को एक नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है वहां पर भी पढ़ेंगे। तो अलग अलग अप्रोच लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपने सर जी इसको किससे गुणा करेंगे, 60 बन जाए तो आप कहेंगे सीधे सीधे सर जी यहाँ 60 है, यहाँ 5 है, इसमें अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो 12 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो 12 दूनी 24 दिन हो जाएगा और 12 पंचे 60 काम हो जाएगा। इसका मतलब 60 काम पूरा हो गया कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा मेरे दोस्तों, 24 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। 24 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। और क्योंकि इसमें इस तरह सवाल डायरेक्टली बनता है तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है तब दिक्कत होती है। तो फ्रैक्शन आ जाएगा तब भी हमें दिक्कत लेने की बात नहीं होगी। हम इसको ऐसे ही लगाएंगे और अप्रोच लेने का काम करेंगे। ठीक है, अब इसको तो हमने लिख कर समझा दिया, एग्जाम में हमें लिखना नहीं है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्टली करना है। एक दिन में ए करेगा 3, एक दिन बी करेगा 2। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। अब इस काम को भी काम कितना करवाना है, 60। तो 60 काम करवाना है, यहाँ 12 से पूरा करना पड़ेगा तभी 60 होगा। तो 60 काम होगा, 12 से यहाँ पूरा कर देंगे। तो 12 दूनी 24 दिन में। तो 24 दिन में दोस्तों पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका, सबसे अप्रोचेबल तरीका है। ऐसा तरीका जो बच्चों को कहीं ना कहीं से बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आता है। ठीक है, आप इसको लिखिए, हम दूसरा सवाल आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, इसको आप लिखिए। चलिए दोस्तों, हो गया होगा, चलिए मिटा दो।
थोड़ा ही ध्यान देते हैं, बाकी सब सेम है। 9 डेज और यहाँ पर कह रहा है 12 दिन, मतलब ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन भी लिख देते हैं भाई, कितना है दोस्तों ऑप्शन, 10 सही 2/3, 10 सही 1/2, 10 सही 1/4, 10 सही 1/3। ए सवाल के ऑप्शन है, ठीक है। कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी काम करता है, इसी प्रकार एक अंतर में काम चलता है, तो पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो आइए इसको भी ऐसे लगाएंगे। ए कितने दिन में काम करता है मेरे दोस्तों, 9 दिन में काम करता है। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो 9 और 12 से कटने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 36। तो 9 चौके 36 और 12 तीन 36, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। इसी को हमें करवाना है, इसी को हमें करवाना है। तो दोस्तों डायरेक्टली करेंगे, ए एक दिन में करता है 4 और बी एक दिन में करता है 3, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 दिन में हो जाएगा कभी 7 काम। अब 7 काम हो गया, तो अब 7 में किसका गुणा करें कि लगभग पहुंच जाए या 35 आ जाए, 36 आ जाए सुनो। तो आप जैसे 5 से गुणा करेंगे तो 35, 7 बचे 35, इसी में सोचना है, 5 से आगे गुणा हो जाएगा, तो 10 दिन में 35 काम हो जाएगा, 10 दिन में 35 काम हो जाएगा मेरे दोस्तों। अच्छा कि ध्यान रखना, अगर ए करने आएगा तो अगले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, तो मतलब जिस दिन ए करेगा, मतलब इस क्रम में ध्यान रखना, ए और बी में। तो अगर टोटल यहाँ पर 10 आया है, जिसका मतलब अब इसके बाद जो आएगा ए आएगा। यहाँ तक काम खत्म हो गया, हमने साइकिल बना दिया है, इसको ध्यान रखना दिमाग में, हमने यहाँ तक साइकिल बना दिया है, तो यहाँ बी ही काम खत्म कर रहा है। अब अगले दिन कौन काम करने आएगा, ए ही काम करने आएगा। तो काम की शुरुआत जो करता है वही लास्ट में आता है, इसको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। जो लास्ट में काम खत्म, जो शुरुआत करता है वही फिर आता है शुरुआत करने के लिए। इस चीज को ध्यान रखना, देखो ठीक है दोस्तों, साइकिल बन गया है। अब 35 काम हो गया है 10 दिन में, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर 36 काम चाहिए। अब इस अप्रोच को सीखने का प्रयास करिए, कैसे हम लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें चाहिए कितना, तो एक यहाँ भी लिख लो, एक यहाँ भी लिख लो, एक लिख लिया हमने, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ चाहिए, एक हमने यहाँ भी लिख लिया। अब करने कौन आएगा, ए की बी, ए शुरुआत कर रहा है, यही करने आएगा, ए शुरुआत कर रहा है, यही करने आएगा मेरे दोस्तों। तो ये करता कितना है, 4 काम, तो बटे 4 कर दो, बटे 4, ये हमारा हो गया उत्तर। तो इसको आपको पता है, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, अगर 2 इस तरह लिखा हुआ है तो इस चीज को हम ऐसे भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको पता होगा, मान 10 यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज को मिला के लिखेंगे 10 सही 1/4, और ये हमारा 36 काम पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जितने की जरूरत है वहां लिखेंगे, एक यहाँ लिख दिए, यहाँ जितने की जरूरत उसको यहाँ लिखना है, और कौन करवाने आएगा उसको बटे में लिखना है। एकदम फर्स्ट क्लास तरीका, अप्रोचेबल तरीका है, ठीक है। फिर देखिए, एक यहाँ चाहिए था, एक लिखा, यहाँ भी एक लिखा, एक करने कौन आएगा, तो यहाँ 4, तो हमने 4 बटे में लिख दिया। अभी जो सवाल आएगा आगे हम सॉल्व करते हैं, जो जैसा कहेगा उसको हम वैसे ही कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखिए, हम अगले सवाल पर चलते हैं, लिख लीजिए। ओके, चलो इरेज कर देते हैं। चालीस दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है, सेम सवाल है। तो इसे लगाएंगे इसको भी, ए कितने दिन में करता है, 40 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 50 दिन में। 40 और 50 से कटने वाली राशि में दोस्तों 200, 4 5 6 और 5 14, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए तीसरा सवाल हम कर रहे हैं ये, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो कहेंगे देखिए 9 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा। अब हमें यही सोचना है कि अब 9 में किसका गुणा करें कि 200 के आसपास पहुंच जाए, 200 के आसपास। तो आप 9 20 से गुणा करेंगे 180 आएगा,
और इक्कीस से गुणा करेंगे तो 9 को 21 से गुणा कर देंगे, हाँ 21 से आ जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, 21 से यहाँ गुणा करेंगे, 21 से यहाँ गुणा करेंगे, तो ये 42 हो गया। और यहाँ कितना हो गया मेरे दोस्तों, 9 1 9 9 दूनी 18, 118 में काम हो गया। अब हमें चाहिए कितना, 2। अब इसको ध्यान रखना है, ये हमने साइकिल सिटी बना दिया है, तो अब भी खत्म करना यही करने आएगा, ठीक है। तो 2 चाहिए 2 हमने यहाँ लिखी है, और डायरेक्टली करते हैं 2 हमने यहाँ लिखी है, ठीक है। 2 चाहिए तो 2 यहाँ लिख दिया। अब करने कौन आएगा, 1 बटे 5 कर दो, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप कोई भी सवाल लगाइए दोस्तों, इस तरह का अप्रोच आपको नहीं मिलेगा। एक बेहतर अप्रोच है जिसमें गुणा भाग नहीं करना है, इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को हम लगा लेंगे, ठीक है। आइए हम थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, इसी टाइप में कुछ कॉन्सेप्टों को और इंक्लूड करने का काम करते हैं। आप इसको लिखिए, अरेंज कर दो। चलिए अभी तो अल्टरनेट वर्ड का टाइप है, थोड़ा इसके सवाल में लिखेंगे पूरा। सवाल नंबर 4 लिखिए, क्या कहना है, डायरेक्टली करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी कितने दिन करते हैं, 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में काम करते हैं। अब जब कंडीशन लिख देते हैं, काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा यदि, एक कंडीशन यही है पकड़ना है, यदि बी और सी की सहायता, यदि बी और सी की सहायता बारी बारी से एक करें, बारी बारी से एक करें। सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, ए किसी काम को 11 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 55 दिन में करता है। काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा यदि बी और सी की सहायता बारी बारी से ए करें। मतलब बी ए के साथ काम करेगा और सी के साथ भी काम करेगा, मतलब कुल मिलाकर बी ए के साथ काम करेगा और बी सी ए के साथ काम करेगा। मतलब ए प्लस बी एक दिन में काम करेंगे और दूसरे दिन ए प्लस सी काम करेंगे। एक दिन में ए प्लस सी काम करेंगे और दूसरे दिन ए प्लस बी काम करेंगे। इस बात को दिमाग में आपके आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मेरे दोस्तों 11, 20, 55 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका 55 है, 55 को 11 गुणे 5। तो अब 55 अभी छोटा है 20, तो यहाँ 4 गुणा कर देंगे 20 भी आ जाएगा। 11 यहाँ पर ऑलरेडी है, ये हमारा लास्ट हो जाता है 220 आ जाएगा लास्ट। ये हमारा टोटल हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 11 में 5 अब कंडीशन क्या है, इसी को पकड़ना है। बी की सहायता एक बार करेगा, ए की सहायता एक बार करेगा। मतलब एक दिन ए और बी काम करेंगे, एक दिन एक बार बोले किसी जानते हैं 1 डेज ए और बी काम करेंगे, तो काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 काम हो जाएगा। फिर अगले दिन काम कौन करेगा, ए और सी करेंगे, तो 11 4 15 काम हो जाएगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 46 काम हो जाएगा। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं है। अब 220 काम करवाना है हमें। ओ सॉरी ए और सी करेगा तो 20 और 24 होगा। सॉरी ए और सी करेगा ना 20 और 24 होगा। यहाँ पर कितना आएगा 55। तो 2 दिन में 55 काम हो गया। 220 काम करवाना है दोस्तों, सोचो। तो 55 था, 55 गुणे 4 के 220 है। ये सब आपको हेल्प देंगे अगर आप लिखे रहेंगे तो। 55 गुणे 4 220, तो यहाँ 4 से पूरा कर देंगे, तो 4 से यहाँ भी पूरा करना पड़ेगा। तो 8 डे में टोटल 220 काम खत्म हो जाएगा। तो कितना दिन लगेगा, 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा इस सवाल का। समझ में आया आपको? इसको समझना है कंडीशन।
तो सवाल लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, हम उसको लगाएंगे, बाकी सवाल तो सेम रहता है। ठीक है, अब इसको लिखिए, दूसरे सवाल पर चलेंगे। चलिए अभी टाइप 11 पढ़ रहे हैं, टाइप 2 नंबर बनाते हैं। एक और अच्छा सवाल इसको करते हैं। मेरा मिटा दिया दोस्तों। क्या कहना देखिए, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 10 20 30, 10 20 30 दिन में करते हैं। कह रहा ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, शुरू से अंत तक काम करता है। आगे प्रत्येक दूसरे दिन, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी, बी और सी एक के साथ, एक के साथ मिलकर काम करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में होगा? पूरा काम कितने दिनों में होगा? ये हमारे पास अल्टर नेटवर्क का है, सवाल नंबर 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं अल्टर नेटवर्क के हम टोटल 5 सवाल किए। बाकी आपको कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम डाउट सॉल्व कर देंगे। 96024227। आपको कोई भी सवालों में दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम आपके उस डाउट को पर्सनली सॉल्व करके आपके पास शेयर करेंगे। ठीक है, आप इस नंबर पे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए वगैरह बहुत सारे एग्जामों की, कुमार गौरव सर की, अदर वर्ल्ड एग्जाम की जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी, तो आप एजे क्लासेस टेलीग्राम में, एजे क्लासेस टेलीग्राम में आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एजे क्लासेस वहाँ पर हमारी फोटो लगी हुई है, तो आप उसको ज्वाइन करिए। आपको एक अलग तरह की दुनिया मिल जाएगा, वहाँ पर हर तरह के पीडीएफ उपलब्ध है, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीके जीएस, हर तरह की चीज़ें हमने वहाँ पर दे दिया है। ठीक, और जो हम पढ़ाते हैं इसको भी वहाँ पर इंक्लूड करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको वहाँ मिल जाएंगी, बस आपको वहाँ जाना है, जुड़ जाना चैनल पे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 10 20 30 से कटने वाली रास्ते में दोस्तों 60 आ जाएगी। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 60। 10 × 60 20 3 60 30 × 60। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। कह रहा है ए शुरू से अंत तक काम करता है, मतलब ए तब तक काम करता है जब तक काम खत्म नहीं होता, मतलब लास्ट तक रहता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक दूसरे दिन मतलब ए काम शुरू करेगा, दूसरे दिन मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा मेरे दोस्तों? ए कर रहा है, पहले दिन शुरुआत ही करेगा, तो एक दिन में 6 काम कर लेगा। ठीक है, दूसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। दूसरे दिन अगला दिन ये तो रहेगा कि बी और सी भी इसके साथ आ जाते हैं, तो 6 दिन 9 2 11 काम हो गया। अब कुछ कहना है, ठीक है, अब हो गया ए इसको समझना था, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे दोस्तों? 11 से 17 काम हो जाएगा। अब सोचो 60 के आसपास जाना है, 17 3 51, 17 चौक 62, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करेंगे 2 3 6 दिन आ जाएगा, यहाँ 51 आ जाएगा। क्या काम खत्म हुआ? अभी नहीं खत्म हुआ।
अब कौन करने आएगा मेरे दोस्तों, ए करने आएगा, क्योंकि ये तो रह ही रहेगा। तो ए एक दिन काम करेगा तो 6 काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन काम करेगा 6 काम हो जाएगा। अभी कितना हो गया 7 काम। अभी भी 3 काम चाहिए, अभी भी 3 काम चाहिए। और यहाँ दिन कितना हो गया, 7 दिन हो गया। कितना दिन हो गया मेरे दोस्तों, 7 दिन हो गया। अभी मैं 3 काम चाहिए, 3 यहाँ लिख लो, तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। 3 लिख दिया हमने, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। इसको दिमाग में रखना है आपको, 3 यहाँ लिखनी, 3 यहाँ भी लिखना है। लेकिन अब करने कौन आएगा, ए बी सी कर दे कितना लिख दिया, यही हमारे काम का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को ऐसे लगाएंगे और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 5 सवाल हमने कराया है आपको, तो बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगा इससे, ठीक है। अब हम टाइप चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, हम टाइप चेंज करते हैं। हो गया, चलिए अब हम टाइप चेंज करते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत करिए मेरे दोस्तों, आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। टाइप बार टाइप करो इफिशियंसी, क्षमता पर आधारित प्रश्न, क्षमता पर आधारित प्रश्न। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आज तक वनडे एग्जाम के इतिहास में नहीं हुआ है कि जिस परीक्षा में वर्क एंड टाइम दिया हो और उसमें के सवाल न बने। तो टाइम एंड वर्क अगर दिया होता है तो क्षमता की सवाल गारंटीड आती है, 100% वहां पर क्षमता की सवालें रहती हैं मेरे दोस्तों। इसमें टोटल 3 से 4 कैटेगरी की सवालें बनती हैं। तो उन चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे और आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सवाल आता है और लोगों के पढ़ाने का तरीका इतना गड़बड़ होता है, पता नहीं कैसे बताते हैं। उन्हें आता है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। हम आपको आज जो बताएंगे 100% गारंटी के साथ आपको हम समझा के जाएंगे, बस आपको ध्यान से समझते रहना है, ठीक है। आइए सवाल लेते हैं। क्या करना है दोस्तों, सवाल देखिए। कह रहा ए, पहले सवाल लिखते हैं समझाते हैं क्षमता होती क्या, पहचाने कैसे आप। कह रहा ए बी का 4 गुना, ए की कार्यक्षमता बी दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये सवाल है आपका। लेकिन अब अगर सवाल आ गया तो हमें सबसे पहले जरूरी है क्षमता पहचानना। क्षमता कैसे पहचानेंगे, तो कह दिया कहीं पर ए की कार्य क्षमता ना करके ए बी से दोगुना है, कुशल है, कुशल कह दिया, कार्य क्षमता कह दिया, दक्ष कह दिया, तो इन सब का मतलब होता है कि वह अपनी क्षमता के बारे में बात कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्षमता के बारे में बात कर रहा है। अब थोड़ा थ्योरी से बता देते हैं आपको हम दोस्तों। हमने आपको पढ़ाया है कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, और अगर आपकी क्षमता कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा, तभी तो बराबर होगा। तो इन चीजों से हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं दोस्तों
कि क्षमता जो होता है, जो हमारा एफिशिएंसी होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के। वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके मेरे दोस्तों? समय की। ठीक है, ये निष्कर्ष आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आप सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। केस 2 के सवालों को अभी तो लगा लेंगे। क्षमता जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको। जैसे हमने कह दिया ए की क्षमता, ए और बी की क्षमता 2:3 है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:2 हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, इस बात को आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इन चीजों का भी हम लिख लेंगे, तो आप इसको नोट करके रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। हमें क्या पूछ रहा है? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? मतलब अगर हमें ए की क्षमता पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए सवाल को करते हैं। कह रहा है ए अनुपाती बी, 2 लोग हैं। कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की दुगुनी है, मतलब ए दोगुना है। ए दोगुना है तो बी कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। ए क्या होगी? की क्षमता होगी। क्षमता ही निकाला तो क्षमता में पता चल गया। ए की क्षमता 2 है दोस्तों। अब देखिए कैसे करते हैं। टोटल काम निकालना है, तो अगर टोटल काम निकालना है तो क्षमता गुणे समय करना पड़ेगा। क्षमता गुणे समय, तो समय हमें दे रखा है, कह रहा है दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 14 दिन में, तो दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं, ये समय है। तो दोनों की क्षमता कितनी होगी? 2 1 3, 2 1 3 क्षमता। तो ये हमारा टोटल क्या बन गया? कार्य बन गया। 14 दिन गुणे कार्य बन गया। अब कौन किससे करवाना है? ए से। तो ए की क्षमता कितनी है? 2, तो कितना टाइम लगेगा? इसको ध्यान समझिए मेरे दोस्तों, बहुत काम की बात है। एक लाइन का सवाल होता है। देखिए 14 दिन दिया है, दोनों करते हैं, और दोनों की क्षमता 2 1 3 गुणा कर दिया, क्या बन गया? कार्य बन गया। अब पूछ रहा ए अकेला, ए की क्षमता कितनी है? 2, तो कितना समय लगेगा? 2 से काटेंगे, 2 से 14 और 7 से 21, तो कितना लगेगा मेरे दोस्तों? 21 दिन लगेगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक लाइन की सवाल होती है, नहीं इसमें बहुत ज्यादा लोगों का टाइम वेस्ट होता है और बहुत ज्यादा इसमें लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सवाल दो और करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, इसको इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। इस चीज को, वीडियो आपको कहीं दिक्कत होती है कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, जो आप कहेंगे। देखिए सवाल दोस्तों, वही बार बार सवाल है जिसको हम डायरेक्टली करने का काम करते हैं। कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की 4 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की 4 गुनी, मतलब ए अगर 4 होगा तो बी कितना होगा? 1 होगा। ए की क्षमता बी की 4 गुनी, और कह रहा है दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 28 दिन में करते हैं मेरे दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? वही सवाल मेरे दोस्तों, ये क्षमता ही दिया है। क्षमता अगर मिल गया हमारा तो ये बहुत आसान हो जाता है। क्षमता अगर आ गई तो दोनों मिलकर 28 दिन में करते हैं दोस्तों। 28 दोनों मिलकर तो 4 1 5 बराबर। किसका पूछ रहा है? ए, तो कितना क्षमता है? 4, तो कितना टाइम लगेगा? 4 से 28 7 बचे 35 दिन लगेगा। 35 दिन में आ जाएगा, मतलब 35 दिन में अगर ए के लिए काम करेगा तो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम एक सवाल और लेते हैं, आपको समझाते हैं भाई। अभी 2-4 सवाल करेंगे, उसके बाद ही आपका डाउट दूर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या कह रहा है। ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, इफिशियंसी है हमारे। दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में, तो 12 दिन में दोनों 3 है 4 के हिसाब से करेंगे। पूछ रहे बी अकेला कितने दिनों में करेगा? बी की क्षमता कितनी है? 1, तो कितना टाइम लगेगा? 48 लगेगा। हो गया। सवाल को पढ़ते जाइए, उत्तर निकालते जाइए। सवाल जो कहेगा उसको करते जाइए, उसका उत्तर आपका 100% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें नहीं लगता कि अब आपको क्षमता निकालने में कोई दिक्कत होगी। इस तरह के सवाल आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं एक अलग अगले सवाल पर। ठीक है, ये टाइप 12 था, अब हम थोड़ा सा टाइप 13 चले चलते हैं। हम टाइप 13 या केस 2 कह सकते हैं आप इसको। केस 2 कह सकते हैं दोस्तों आप इसको। ठीक है,
अब इसको समझना है क्योंकि इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत अच्छी लेवल पर। एक केस 2 है, क्षमता पर आधारित केस फर्स्ट ने पढ़ लिया, अब केस हम सेकंड पढ़ेंगे और पूरा सवाल ये समझाते हैं आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। कह रहा है ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कह रहा बी ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, थोड़ा कहीं मिस्टेक हमें लगता है, ए बी से 10 दिन कम समय लेता है काम करने में, ठीक है। कार्य समाप्त करने में कितना लगेगा, इसमें तो कहीं मिस्टेक कर लिखते हैं, ए बी से 10 दिन कम समय लेता है काम करने में, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ए बी से 10 दिन कम समय लेता है काम करने में, ठीक है, काम करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस सवाल को आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। केस 2 है, इसको हम लगा लेंगे। इसमें 3 तरह के सवाल बनेंगे, बी का पूछ सकता है, ए का पूछ सकता है, या दोनों का पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह के सवाल देखा। तो अब आपको समझना है मेरे दोस्तों, हमने आपको शुरू में पढ़ाया, स्टार्टिंग पढ़ाया कि क्षमता जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये हमारे पास क्या है, क्षमता ही तो है, ए अनुपाती बी, ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ए इसका एफिशिएंसी हो गया। अब यहाँ पर आपको पकड़ना है, क्षमता तो निकल है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं 10 दिन कम, 10 दिन कम, तो कम और ज्यादा का मतलब होता है मेरे दोस्तों अंतर। इसको हमने बहुत बार पढ़ाया आपको, कम ज्यादा अधिक का मतलब होता है अंतर। लेकिन यहाँ पर 10 दिन कह दिया, समय कह दिया, ठीक है, तो क्षमता से नहीं लगेगा, इसको आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम, तो टाइम का मतलब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लगाएंगे क्योंकि टाइम कितना टाइम ए बी से 10 दिन कम लेता है, यहाँ पर कितना कम लेगा मेरे दोस्तों 2, तो 2 यूनिट का मान कितना है हमारे सवाल में 10, एक का मान कितना हो जाएगा 5, एक कितने दिन में करेगा 5 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। तो मेरे दोस्तों बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा 5 दिन में करेगा। अब दोनों का पूछ रहा है, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से बताया आपको, इसको हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला ए का दिन पता है, बी का दिन पता है, टोटल करके लगा लो तो दिया जाएगा हमारा उत्तर। देखिए कैसे लगेगा, पहला तरीका देखिए, अगर दोनों को इसको पूछेगा तो ए 5 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, पहला तरीका है 15, 5 दिए 15, 15 1 15, 15 काम है, दोनों मिलकर करेंगे, 4 से भाग लगा दो, 4 3 15, ठीक है, 3 से 3 बटे 4 3 आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, ठीक है, तो चाहे इसको ले लो, सबसे उत्तर आ जाएगा 15 है, 5 है, यहाँ पर एज निकाल दें, तो 5 है, ये क्या दिन है, इसकी क्षमता कितनी है 3, और दोनों मिलकर इसकी क्षमता 3 है, 4, तो कितना दिन लगेगा 5 दिन 15 बटे 4, देखो वही है नहीं है, यहाँ से करेंगे दिन 15 है, बी की क्षमता कितनी है 1, दोनों मिलकर करेंगे 3 है 4, तो कितना दिन लगेगा, तो 15 बटे 4। तो आप चाहे इस तरह लगाइए, दोनों की क्षमता पूछे, चाहे इस तरह लगाइए, चाहे इस तरह लगाइए, चाहे इस तरह लगाइए, या चाहे ऐसे लगाइए, आपका उत्तर आने से मतलब है, ठीक है। तो हमसे पूछ कितना है बी का, तो कितना दिन लगेगा बी को 15 दिन लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आइए हम सवाल पर आपको और ले चलते हैं इस तरह के, तो आपका डाउट अच्छे से हो जाएगा। आप इसको लिखिए, मिटा दें, यहाँ हम कह रहा है बी की
की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है, बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। ए बी से 12 का कितने समय लेता है? किसी काम को करने में ए बी से 12 का नहीं लेता है। दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? आप इसको ट्राई करिए एक बार। तो इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों? बी की क्षमता 3 गुनी है तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। हम टाइम क्यों नहीं करें? क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है। यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ कितना है? 12। तो 1 2 6 12। तो ए कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। और बी कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए करेगा 18 दिन में, बी करेगा 6 दिन में। लेकिन पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कैसे लगाए? कैसे भी लगा सकते हैं। चलिए लिखकर आपको आसान पड़ेगा। 18 6 18 ही आएगा। 18 तो 18 6 3 18। तो 18 काम है, दोनों मिलकर करेंगे 3 1 4। तो कितना मिलेगा? 2 2 4 2 9 18 9/2। तुम्हारा उत्तर कितना आएगा? 4 या 4 से 1/2 2 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने कितने टाइप पढ़े? टोटल 13 टाइप पढ़े। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप थे। हमने बहुत सारे सवाल करने का प्रयास किया। इसमें एक केस और बच रहा है, उसको भी हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद मिक्स लीनियर चीजों पर चलेंगे, कैसे ऑप्शन से लगाते हैं, कैसे सवालों को पकड़ के चुटकियों में लगाते हैं, इस तरह की चीजों पर बात करेंगे। वर्क एंड टाइम में कैसे मिक्स्ड प्रपोर्शन के सवाल बनते हैं, उनको कैसे लगाया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे लास्ट वीडियो पर। ठीक है, तो वो हमारा लास्ट डे होगा। तो टाइम एंड वर्क की आपकी जितनी भी सवालें होंगी, आप 100% उन सवालों को लगा लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद जो एग्जाम में आया हुआ सवाल होगा, जिस एग्जाम की तैयारी आप करते होंगे, उस एग्जाम में आप सारे सवाल लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को फैलाइएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।